प्रश्न नंबर 4 इसका कक्षा 9 में निम्नलिखित भिन्नों का इनको दशमलव रूप में लिखना है और बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार प्रसार जो है किस प्रकार का है। वही शांत और अशांत। इसके हम लोग पीछे एग्जाम्पल देख आए थे कि अगर भाग रुक जाए तो वो शांत है, अगर ना रुके तो वो अशांत है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग करके देख सकते हैं इसको कि अगर रुक गई है भाग तो ठीक है शांत, वरना लगातार बढ़ती जा रही है तो वो अशांत होगा। तो आप लोग लगा के इसको देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगाया था। कुछ एग्जाम्पल भले देख लें यहाँ पर, जैसे 36/100। अब 100 से भाग देनी है 36 को, तो ये तो बहुत आसान है। 100 से हमें 36 को भाग देनी है, तो पहले तो भाग जाएगी नहीं, 100 शून्य में शून्य बचे 36, फिर दशमलव लगा के उतारा 0, 360 हो गए। 3 बार भाग जाएगी, 100 तियां 300 बच्चे 60, फिर दशमलव लगाइए 0 बढ़ा लिया, 100 छक्का 600, पूरी भाग चली गई, तो ये शांत है। और वैसे भी देख लें, अगर 36 को 100 से भाग देनी है तो आपको ये नियम पता होगा, 10, 100, 1000 से जब भाग देते हैं तो दशमलव केवल शिफ्ट हो जाता है। 36 में दशमलव कहाँ पर लगा हुआ है? 6 के बाद। 100 में 2 अंक है तो दशमलव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? 2 अंक बाईं ओर, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.36 और शून्य भी लिख सकते हैं। तो ये शांत हो गया। और इसी तरह से जैसे 1/11 है, ये छोटी सी भाग है, तो 11 से 1 को भाग दे दी तो 11 शून्य में शून्य, पहले भाग गई नहीं, 1 बचा, दशमलव लगा के उतारेंगे शून्य, 10 हो गए। 10 में फिर से भाग नहीं जाएगी तो 11 शून्य में शून्य बचेगा 10, दशमलव लगा ही चुके हैं तो 0 बढ़ा लेंगे, भाग करेंगे यहाँ पर 11 9 99 बचा 1। अब देखेंगे 1 फिर से हमारा ये आ गया, 1 से शुरुआत करी थी, 1 फिर से आ गया, नहीं कि अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। फिर से 1 में जो है दशमलव लगा चुके हैं तो हम शून्य बढ़ा लेंगे 10, 10 में भाग जाएगी नहीं तो शून्य, 11 शून्य में शून्य बचेगा 10, दशमलव लगा चुके हैं तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर 9, 11 9 99, फिर से 1 आएगा, फिर बढ़ा दिया शून्य, 10 में भाग जाएगी नहीं, फिर शून्य, यानी कि रिपीट होना शुरू हो गया, 0 9 0 9 0 9। तो ये कैसा है? अशांत। तो इस तरह से अगर कभी भाग रुके ना तो वो अशांत है, और लगातार यहाँ पर एक पैटर्न रिपीट हो रहा है तो ये अशांत भी है और आवर्ती भी है। तो आवर्ती अशांत है। तो इसी तरह से इसके एग्जाम्पल हम लोग सब जितने भी प्रश्न है इसके कर लेंगे। फिर क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर ये दिया हुआ है 0.142142857, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इनके दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? अब 1/7 दिया है, 1422857, 2/7 निकालना। 2/7 कैसे होगा? 2 से गुणा करने पर, तो इसको भी 2 से गुणा कर दें और इधर भी 2 से गुणा कर दें। जब गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएगा 2/7। अब इधर जब गुणा करेंगे तो हम गुणा कर देंगे, 2 से 14 4 लगा 1, तो 25 10 11 के 81 लगा 1, 16 17 87 लगा 1, तो 4 1 5, 2 8, 2 कम 0.285714। ये इसी तरह से 3 है तो 3 से भी गुणा कर देंगे, 4 5 6 तो 6 से भी गुणा कर देंगे। जैसे जब 6/7 निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसी वाले को यहाँ पर 6 से गुणा कर देंगे, तो ये सबके मान निकल आएंगे। फिर अगला P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों को पता है कि x बराबर 0.6 मान लिया, और 6 का ही जो है यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है बार बार, और 6 के पहले कोई ऐसा अंक नहीं है जिसका दोहराव ना हो रहा, उसको हटाना, सीधे 10 से गुणा कर देंगे, 10x बराबर 6 पहले आ जाएगा, फिर 6.6, बस घटा देंगे, x इसके नीचे लिखकर घटा देंगे, तो 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9।
काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से यह है x बराबर 0.47, चर्चा हो चुकी है, केवल 7 का दोहरा हो रहा है, 4 का नहीं हो रहा, तो पहले 4 को लाए दशमलव के पहले, तो 4 को लाने के लिए 10 से गुणा कर देंगे, 10x बराबर 4.7। अब क्या करना है, 7 का भी दोहरा हो रहा है, तो 7 सिंगल डिजिट है, तो इसको भी पहले लाना है, तो फिर 10 से गुणा कर दें, तो इधर हो जाएगा 100x बराबर 407.7। अब समीकरण 2, समीकरण 1, 2 से 1 घटा दें, यानी कि 10x लिखते हैं, 10x बराबर 4.7 घटा दें, तो 90x बराबर 43, x बराबर 43/90 आ जाएगा इस तरह से। और इसी तरह से अगला भी लगा सकते हैं। अगले वाले में क्या करेंगे, x मान लेंगे और 3 अंकों का दोहरा हो रहा है, तो 1000 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। फिर अगला 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो पहले व्यक्त करते हैं। अब 9999 है, तो 9 के ऊपर जो है हमने एक लाइन बना दी, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अब एक ही अंक हो रहा है, तो 10 से गुणा कर देंगे, 10x बराबर 9.9। अब 10x से x घटा देंगे, तो 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9 यानी कि 1, तो 1 आ गया। इसीलिए आगे देखिए लिखा हुआ है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं कि हाँ, 1 का मान यानी कि कितना आ गया, 0.99999 अनंत बार, तो 1 का मान तो 1 के बराबर होना चाहिए, ये 0.999। तो यहाँ पर चर्चा करनी है कि यानी कि ऐसा कैसे हुआ। अब हम इसको देख सकते हैं कि ये लगभग बराबर है। एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, 1 माइनस 0.9, 1 में से 0.9 घटा दे तो कितना बचा, 0.1, 1 में से हम 0.99 घटा दें तो कितना बचेगा, 0.01, 1 में से 0.999 घटा दें, यानी एक बार 9 और बढ़ा दिया तो कितना बचेगा, 0.001। यानी कि हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे 9 बढ़ रहा है, जैसे जैसे 9 बढ़ता है, तो अंतर जो है यहाँ पर छोटा होता जाता है। और जब 9 जो है अनंत हो जाते हैं, तो अंतर भी जो है छोटा होते होते शून्य हो जाता है, यानी अंतर भी लगातार जो है छोटा होते 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 शून्य हो जाएगा, यानी कि ये पूरे बराबर आ जाएगा। तो ये चर्चा थी यहाँ पर। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए इसको भाग करेंगे यहाँ पर, तो सीधे सीधे कह रहा है कि 17 से 1 को भाग करनी है हमें, तो इसको हम लोग भाग करते हैं 17 से 1। पहले तो भाग जाएगी नहीं, 0 बार 17 शून्य 0, बचा 1, दशमलव लगाया, 0 उतार लिया। अब भी भाग नहीं जाएगी, तो फिर से 0 बार जाएगी, 17 शून्य 0, फिर हमने घटाया तो बचा 10, दशमलव लगा हुआ था, 0 हमने बढ़ा लिया, 100 हो गए। 100 में हम पहाड़ा पढ़ेंगे 17 का, तो 17 पच्चे 85, घटा देंगे, 15 हो गए, 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, 150, 150 से पहाड़ा पढ़ेंगे 17 का, तो 8 बार जाएगा हमारा, 17 136।
तो घटा देंगे, बचेंगे 14। जीरो पढ़ा सकते हैं, दशमलव लगा है। अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा फिर से 8 बढ़ जाएगा। फिर घटा देंगे, बचेंगे 4। जीरो बढ़ा लिया, दशमलव लगा ही हुआ था, एक जीरो। अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बढ़ जाएगा। 17 दूनी 34। फिर हम घटा देंगे 6, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा देंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा जाएगा 3 बार। 17 दूनी 34, 17 तिया 51। घटा देंगे, बच्चा 9, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ जाएगा। अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा। 17 पच्चे 85। घटा देंगे, बचेगा 5। जीरो बढ़ा लेंगे तो 50। अब इसको हम ऊपर हल कर लेते हैं, नहीं तो बार बार उत्तर लिखना पड़ेगा। 50 में पहाड़ा पढ़ेंगे हम 17 का, 2 बार जाएगा। 17 दूनी 34, बचेगा 6। जीरो बढ़ा लेंगे, 50 में से 34 घटाएंगे तो 16 बचेगा। तो जीरो बढ़ा लेंगे, 160 हो गया। अब हमारा यहाँ पर पहाड़ा जाएगा 9 बार। 17 9 153। फिर घटा देंगे, 7 बचेगा। जीरो बढ़ा लिया, अब 4 बार जाएगा। 17 चक्कू 68। घटा देंगे, 2 बचेगा। जीरो उतारा, 20 हो गया। एक बार पढ़ा जाएगा। 17 एकम 17। 3 बचा, जीरो उतारा, अब फिर से एक बार जाएगा। 17 एकम 17। 13 बचे, जीरो उतार लिया, 130 हो गया। तो हमारा पहाड़ा जाएगा यहाँ पर 17 7 बार। 17 सत्ती 119। घटा दिया, 19 1 20 10 30 11 बचेगा। जीरो बढ़ाया हमने। फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर तो 6 बार जाएगा। 17 छक्का 102। घटा देंगे तो 8 बचेगा। तो शून्य बढ़ा लिया, 80 हो गया। 80 में पहाड़ा पढ़ेंगे हम तो हमारा जाएगा 4 बार। 17 चक्कू 68। 70 10 80, तो बचेगा 12। जीरो बढ़ा लिया, 120 हो गया। फिर से हम पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर तो 7 बार जाएगा। 17 सत्तरी 119, बचेगा 1। जीरो बढ़ाया, 10 हुआ। 10 में नहीं जा रहा है तो न जाने का शून्य। फिर से एक जीरो बढ़ा दिया, 100 हो गया। फिर 5 बार जाएगा। 17 पच्चे 85। फिर आके बचेगा 15। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया, यानी कि इसमें जो है हमारी 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये रिपीट। और फिर 0 5 से फिर से रिपीट होना शुरू हो गई। तो ये यहाँ पर हमारा था, बड़ी सी भाग थी। तो अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यही अधिकतम संख्या है। और विभाजन प्रक्रिया करनी थी, तो ये हमारी विभाजन प्रक्रिया हो गई। ठीक है, बाकी प्रश्न इसके अगले वीडियो में हम लोग करते हैं।